लोकतंत्र ने हमें बोलने की आजादी दी है। मैं अपने अधिकार की बात बोल सकती हूँ, खुलेआम बोल सकती हूँ। मेरा मुंह चुप करवाने के लिए क्या करेंगे? इस तरह की घटनाएं करेंगे कि हमारे लीडर्स को गोली से मारने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के शिकार होंगे वो, ताकि मेरे अंदर एक डर बैठ जाए और मैं अपनी बात को ना कहूँ समाज में। मैं नहीं समझती ये हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि अगर ये हिंदुस्तान है तो सभी का देश है, सभी हिंदू हैं। और अगर सभी हिंदू नहीं है, अगर हम दूसरी परिभाषा में जाए तो इसका मतलब तो सिर्फ 15% की बात की जा रही है, बाकी 85% तो शूद्र और अछूत ही है। तो कैसा हिंदू राष्ट्र? क्या 15% के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? जब हम हिंदू की भी बात करें या सामाजिक चेतना की या महिलाओं की बात करें, महिलाएं तो स्वर्णों की भी जागृत नहीं है, स्वर्णों की महिलाएं भी मंदिरों में ही है, स्वर्णों की महिलाएं भी जो है वो उतनी ही शिक्षा पा रही है जितनी जो है वो SC-BC की महिलाएं कर रही है। तो महिला की कोई जाति नहीं है, महिला का कोई धर्म नहीं है, महिला तो सदियों से यहाँ पे प्रताड़ित रही। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो परिसंघ उठा रहा है, अभी नई नई संसद भवन का आगाज हुआ है, एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बनके तैयार हुई है और ऑब्वियसली सभी को मालूम है कि अगर हम संसद भवन बना रहे हैं तो वहां बात लोकतंत्र की जाएगी, संविधान की जाएगी, कानून की बात की जाएगी। तो अगर ऐसी कोई संसद भवन है, ऐसी कोई भी बिल्डिंग, तो उसका जो नामकरण होना चाहिए वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर ही होना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर से बड़ा कोई भी नाम, आप भारत की तो बात छोड़िए, पूरी दुनिया में नहीं है। तो प्रथम उद्देश्य हमारा आज का यहाँ पे ये है। तो मैडम, जो अलग अलग लोग संस्था बना ले रहे हैं और अलग अलग अपना पार्टी बना ले रहे हैं, तो फिर मैं ऐसे कैसे करता हूँ? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ऑल इंडिया परिसंघ है ये कोई नई पार्टी नहीं है, 1997 से अस्तित्व में आए हुए हैं। हमें बहुत साल हो गए जमीन पे काम करते हुए। हाँ, इस बात पे कोई शक नहीं है कि अगर हम आज की तारीख में देखें तो हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे समूह, एसोसिएशन, कई तरह की समितियां बनती चली जा रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनके अपने कुछ मंतव्य रहे हों। बात जहां तक एकजुटता की है तो एकजुट तो होना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि बहुजनों के जो सारे मुद्दे हैं वो एड्रेस हो, तो हम समूहों में बटके, जातियों में बटके, धर्मों में बटके और डिफरेंट समितियों में बटकर तो उनको एक साथ नहीं लेके आ सकते। तो उसके लिए हमें एकजुटता जरूरी है। अब जैसे आप इस प्रोग्राम में आए हो, बहुजन संसद 2023 और नई संसद भवन का अम्बेडकर जी के नाम करो और आरक्षण के यानी कई प्रकार के जो यहाँ समस्या है, लेकिन क्या इससे यानी इस प्रोग्राम से सफल होगा या नहीं होगा? देखिए, जो भी प्रोग्राम किया जाता है उस प्रोग्राम का उद्देश्य होता है बहुजनों तक उस आवाज को बताना, उसको डिटेल में बताना। जैसे मैं हरियाणा से एक प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने जो मुद्दा उठाया, मैंने पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया है, क्योंकि उसका दंश मैं झेल रही हूँ। मैं वहाँ पे 2001 बैच से हूँ। अगर मुझे वहाँ पे प्रिंसिपल बनना है तो मेरे से पहले मेरे बैच के 350 लोगों का बैच था, जिसमें से आप 20% की रिजर्वेशन लगा लीजिए, मुझसे पहले 300 लोग प्रिंसिपल बनेंगे। तब तक हो सकता है मैं रिटायर हो जाऊं, तब तक हो सकता है कि मैं दुनिया में ही ना रहूं, मैं इंतजार करती रहूंगी। तो अब आज के समय में एकलव्य का अंगूठा तो नहीं काट रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एकलव्य को सबसे पीछे लाइन में लगा देते हैं कि सारी उम्र लगे रहो पदोन्नति में, आप इंतजार करते हुए। तो इस तरीके से विभिन्न जो राज्य है उनके अलग अलग मुद्दे और कुछ मुद्दे हमारे कॉमन है। तो ये जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से कि सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाने में, इन मुद्दों को डिटेल में समझने में, एकजुटता दिखाने में, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। और किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक हमें जो भी करना पड़ा, हम अपने मुद्दों पे काम करेंगे और सरकार से इन मांगों को पूरा करवाएंगे। और महिलाएं जो है लगातार मंदिर की ओर जा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा को अपना बिल्कुल, आपने एक बिल्कुल सही बात उठाई। हम किसी भी प्रोग्राम में देखें तो प्रोग्राम में महिलाओं की संख्या तो काफी कम रहती है। महिलाओं में हालांकि जागृति आ रही है, महिलाएं शिक्षा की ओर भी अग्रसर हो रही है, महिलाएं नौकरियों में भी आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हमारे संस्कार है, घर के कामों तक सीमित रहना, कमाई तक सीमित रहना, तो वो जो चेतना है, वो सामाजिक चेतना अभी आने की जरूरत है। जिस दिन महिलाएं इतनी जागृत हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनको मंदिर मस्जिदों में जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी पूजा कर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही महिलाएं मंदिरों मस्जिदों में जाएंगी जिनमें शिक्षा का, व्यवहारिक शिक्षा का भाव है, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है, जिन्होंने सिर्फ डिग्रियां हासिल की है। तो जब वो रियल व्यवहार में आएंगे तो वो डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को बिल्कुल समझेंगे कि कोई देवी देवता आपका भला नहीं कर सकता। अपना भला करने के लिए तो आपको खुद ही ग्राउंड में आना पड़ेगा, अपनी मांग खुद ही रखनी पड़ेगी।
मैं नहीं समझती ये हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि अगर ये हिंदुस्तान है तो सभी का देश है, सभी हिंदू हैं। और अगर सभी हिंदू नहीं है, अगर हम दूसरी परिभाषा में जाए तो इसका मतलब तो सिर्फ 15% की बात की जा रही है, बाकी 85% तो शूद्र और अछूत ही है। तो कैसा हिंदू राष्ट्र, क्या 15% के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? उसका कोई औचित्य नहीं है। हिंदू राष्ट्र की आवाज सुनने से प्रधानमंत्री योगी जी और भी अन्य सदस्य हैं जैसे कि नागेश्वर धाम ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो उनकी समझ है कि वो किसके लिए उस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल इतनी ही बात समझ सकता है कि ये सारी वोट बैंक की राजनीति है, कुछ लोगों को तोड़ने की राजनीति है, उन्हें अपने साथ मिलाने की राजनीति है। या के साथ जो कदम है वो बढ़ चुका है, पार्लियामेंट में सिंगोल ला दिया गया, उसमें ये सिंगोल की जो भूमिका है, सिंगोल का जो परिभाषा है वो आज की डेट में सभी के सामने आ चुकी है। जो अफवाहें सिंगोल के बारे में उड़ाई जा रही थी वो उनसे बिल्कुल हटके है। वो नेहरू जी को दिया गया मात्र एक गिफ्ट था जिनको म्यूजियम में रखा गया था। म्यूजियम से उठा के अगर आप उसे संसद भवन में ले आए हो तो उससे कोई किसी का भला नहीं होने वाला। सिंगोल किसी का भला नहीं करेगा। हाँ, अगर सरकार जो है वो ठीक से संविधान की पालना करे, ठीक से कानून लागू करे तो वो भला कर सकते हैं, सिंगोल भला नहीं कर सकता। लेकिन मैडम हम ये देख रहे हैं कि हर प्रोग्राम चाहे वो किसी भी समाज का, हमारे जो बहुजन 85% वाले लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, नया संसद भवन में बाबा साहब के नाम ही करवाएंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ यानी संसद भवन को ना घेराव किए ना कुछ किए। तो देखिए, उसकी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। एक बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं एक अफवाह ये उड़ गई थी कि जिस दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा तो उनका नामकरण, क्योंकि वो सावरकर जी का जन्म दिवस था, तो उसका जो नामकरण है वो सावरकर के नाम पे रख दिया जाएगा। तो इतनी हमें आधी कामयाबी तो हम हासिल कर चुके हैं कि संसद भवन का नाम सावरकर के नाम पे नहीं रखा गया। बाकी की जो मांग है उसके लिए हम अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, वो शीघ्र ही आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार महिलाओं की संख्या अभी भी हमारे समाज में बहुत कम है, कोई भी जो प्रोग्राम होता है वहाँ हमारे जो पुरुष लोग हैं, चाहे वो बहुजन के हो, चाहे यानी हम बहुजन के ही कहेंगे क्योंकि उनको कहते हैं कि हमें समझ हो गई है, लेकिन वो औरतों को अपने आगे नहीं ला रहे हैं। कौन सी मजबूरी है, किस लिए नहीं ला रहे हैं? अब जिस समाज का इतिहास ये कहता हो, जहाँ पे श्री श्री तुलसीदास जी ये कह गए कि जो शूद्र और नारी है वो ताड़ना के अधिकारी है, उस समाज को आज जागृत होने में कुछ तो समय लगेगा। शिक्षा मिल तो रही है लेकिन वो सिर्फ किताबी शिक्षा है। अभी भी बहुजनों को ये नहीं मालूम कि बहुजनों को ही वो वही है जिनको शूद्र कहा जाता था। बीसी ओबीसी समाज, वो पता नहीं उनमें से कितने प्रतिशत लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते होंगे या उनको पता होगा कि वही शूद्र थे। क्योंकि जो मेरे जैसे एससी लोग हैं, हम तो किसी खाते में थे ही नहीं, हम तो बिल्कुल सोसाइटी के बाहर थे, हम लोग तो अछूत थे। तो जब हम हिंदू की भी बात करें या सामाजिक चेतना की या महिलाओं की बात करें, महिलाएं तो स्वर्णों की भी जागृत नहीं है, स्वर्णों की महिलाएं भी मंदिरों में ही है, स्वर्णों की महिलाएं भी जो है वो उतनी ही शिक्षा पा रही है जितनी जो है वो एससी बीसी की महिलाएं कर रही है। तो महिला की कोई जाति नहीं है, महिला का कोई धर्म नहीं है, महिला तो सदियों से यहाँ पे प्रताड़ित रही है भारत में, और वो कब जागृत होगी वो हमें देखना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जैसे जो बाबा साहब को मान रहे हैं, तो उनको तो अपने घरों को, बच्चों को और औरतों को तो लाना चाहिए ना। अभी तो 5% है महिलाएं, आज के प्रोग्राम में आपने देखा है, उसी का परिणाम है कि 5% नहीं, धीरे धीरे ये रेशो बढ़ेगा। यानी सर अब जो हमारा 2024 का लक्ष्य है, जिसमें यानी जोरों शोर से हिंदू राज और हिंदू राज घोषित करने का आवाज उठ रहा है, वहाँ महिलाएं 0% आप 5% कह रहे हो, हमारे हिसाब से 0% यहाँ नजर ही नहीं आती है कोई भी प्रोग्राम। देखो, और आप एक बहुजन समाज के कार्यकर्ता है और नेता भी है। ये हिंदू राष्ट्र कहने से या इन लोगों के करने से कभी नहीं होगा। और हिंदू राष्ट्र का मीनिंग क्या है? आप हिंदू राष्ट्र का क्या मीनिंग समझते हैं? प्रधानमंत्री यहाँ का हिंदू, राष्ट्रपति यहाँ का हिंदू, मुख्यमंत्री यहाँ का हिंदू, देश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हिंदू, हर संस्थाओं में हिंदू बैठे। और हिंदू राष्ट्र आप क्या चाहते हैं? जिस प्रकार दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं यानी मुँह रखने पे यानी उनको मार दिया जा रहा है, घड़ा छूने पे उनको मार दिया जा रहा है। अभी कल परसों आपने देखा एक दलित यानी नेता जो चंद्रशेखर, बहुत आप लोग जानते हैं, निश्चित है, गाँव में ही मारा। हम उस घटना की बहुत घोर निंदा करते हैं, उस घटना की बहुत घोर निंदा करते हैं।
और सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी हमारे दलित समाज के जो लीडर्स हैं, चाहे वो उदित राज जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों या और कोई दूसरे हों, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए जैसा कि दूसरे समाज के नेताओं को दी जा रही है। यहाँ तो सर सुरक्षा बाबाओं को दिया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री मैंने इसलिए कहा है, ये भी हमारी सरकार से मांग है इस घटना को देखते हुए कि हमारे जितने भी दलित समाज के लीडर्स हैं उनको सरकार सुरक्षा मुहैया कराए। देखिए, आजाद को गोली मारने के पीछे जो कारण हमें समझ आता है, बहुजन समाज को समझ आता है, वो ये है कि एक डर का माहौल कायम करना चाहते हैं। लोकतंत्र ने हमें बोलने की आजादी दी है, मैं अपने अधिकार की बात बोल सकती हूँ, खुलेआम बोल सकती हूँ। मेरा मुंह चुप करवाने के लिए क्या करेंगे? इस तरह की घटनाएं करेंगे कि हमारे लीडर्स को गोली से मारने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के शिकार होंगे वो, ताकि मेरे अंदर एक डर बैठ जाए और मैं अपनी बात को ना कहूँ समाज में। ये है इसके पीछे की रणनीति। राजनीतिक स्टैंड भी बताया जा रहा है कि ये राजनीति है। हाँ, आप चंद्रशेखर आजाद जी की भूमिका को देखिए ना, धीरे धीरे करके किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की बहुत भारी जनसंख्या को अपने साथ शामिल किए जा रहे हैं, जिससे बहुत तरह की जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे की मंशा ये भी रही हो कि इस व्यक्ति को खत्म कर दिया जाए ताकि हमारा कंपटीशन ही खत्म हो जाए।